बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो लाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आज हम यूनिट जो है सेकंड को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपका जो दूसरा है, इसमें कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराया दे रहा हूँ वैसे इसमें आपका एक ही क्वेश्चन है कि व्यक्ति जो है प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं। इसको मैं कराया दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाला है। इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अन्य जितने भी इसके यूनिट आपकी बची हुई हैं, टोटल आपके 8 इसमें आपके यूनिट है, जिसमें से आज हम जो है सेकंड यूनिट कंप्लीट करा रहे हैं। और इसी अगस्त माह के अंदर अंदर हम ये जो है साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस जो है हम पाठ्यक्रम कंप्लीट करा देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर जो है देर से जुड़े हुए हैं तो आप जाकर सारी क्लास आप ले सकते हैं एकदम फ्री में। कोई भी हमारी क्लास पेड नहीं है, सारी की सारी हमारी क्लासें आपको फ्री मिलेंगी। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई न्यू वीडियो जब डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चलेगा, तो आज की क्लास के माध्यम से इसका हम सेकेंड यूनिट पर कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका है साइकोलॉजी का। पेपर कहाँ से आपको नेम देख लेना, यही आपको पढ़ना है। साइकोलॉजी जो है आप सोशल बिहेवियर आपका पेपर का टाइटल रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। चलेगा, इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी करा दिया है, जो कि जो है सामाजिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम इसका सेकंड जो चैप्टर है, आज की हमारी यूनिट जो है सेकंड है, इसमें आपको पढ़ना है व्यक्ति जो है बोध क्या है। व्यक्ति बोध या व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, व्यक्ति बोध या व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण जो है दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा जरूरी है। तो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, हम सब चीज़ें यहाँ सबको कराए दे रहे हैं। तो व्यक्ति बोध जो है, व्यक्ति जो प्रत्यक्षीकरण है, तो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को समझने से पहले प्रत्यक्षीकरण होता क्या है सबसे पहले इसको आप समझ लो, तो आपको जो है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण आपको विधिवत आपको समझ में आएगा। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण क्या है, एक मेंटल जो है प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम अपने जो है आसपास की दुनिया को जो हम समझते हैं। मानो जो है ये एक मानसिक प्रक्रिया है और इसी जो है हम मानसिक प्रक्रिया के द्वारा अपने आसपास की जो दुनिया है इसको हम समझते हैं। यह एक जो है सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें जो है संवेदी जानकारी को जो है व्यवस्थित, उसकी व्याख्या, उसका अर्थ जो है दिया जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रत्यक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो है अपनी इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को समझकर एक सार्थक अनुभव में जो है बदलते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रत्यक्षीकरण के हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाए तो आपको विधोद आपको समझ में आएगा। देखो, प्रत्यक्षीकरण मान लो कोई जो है दो व्यक्ति हैं। ठीक है, मान लो आप हैं, किसी आप दूसरे व्यक्ति को आपने देखा वो जो है ज़्यादा चिल्लाता है, ज़्यादा जो है गुस्से से बात करता है, तो आपके मन में थॉट आएगा, माइंड में आपके दिमाग में आएगा, चूंकि एक मानसिक प्रक्रिया है ना, तो आपका मन कहेगा ये व्यक्ति जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना तो मिलनसार है, ये आक्रामक हो सकता है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। वही यदि दूसरे व्यक्ति को आप देखो, बढ़िया मिलनसार है, दूसरे से बात करता है, हंसते हुए बात करता है, अच्छा बोलता है, तो इस व्यक्ति को जो आप देखोगे तो कहोगे व्यक्ति अच्छा है, मिलनसार है और बढ़िया है, जो है मिलनसार है, अच्छा व्यक्ति। इस तरह से आपके मन में जो विचार आते हैं यही आपका प्रत्यक्षीकरण है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपकी जो है पहले से जो है कोई धारणा बना लेना, किसी को देखकर किसी के बारे में पहले से अनुभव लगा लेना कि, या फिर एक कह सकते हो धारणा बना लेना कि व्यक्ति कैसा होगा, यही आपका प्रत्यक्षीकरण होता है। मान लो अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, तो आपने बादल देखा, खूब बादल जो है घेरे, तो आपको मन में आपके थॉट आएगा कि शायद बारिश हो। तो ये जो आप धारणा बना लेते हो, आपके मन में जो एक विचार आता है, तो यही आपका प्रत्यक्षीकरण होता है। अब एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कोई जो है व्यक्ति दारू पी के आया, ज़्यादा बोल चिल्ला रहा, तो आपके मन में आएगा ये यहाँ से बोल रहा, शायद किसी से लड़ाई करेगा, नहीं तो घर पे जाएगा तो इसके पक्का लड़ाई होगी। तो ये जो आपके विचार जो आते हैं मन में, जो थॉट आपके आते हैं, जो आप धारणा बना लेते हैं इस दूसरे व्यक्ति के बारे में, क्या वो कैसा है, ठीक है, उसके, तो यही आपका क्या है, यही आपका प्रत्यक्षीकरण होता है। आशा करता हूँ कि प्रत्यक्षीकरण सही से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को हम समझेंगे। ठीक है, चलेगा, अब यहाँ से हम व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के बारे में समझेंगे। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बनाना। ये क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बनाना। मैंने प्रत्यक्षीकरण बताया था, तो प्रत्यक्षीकरण किसी के बारे में भी हो सकता है। बादल आपने देखा कि बारिश होने वाली है, तो ये जो आप किसी के बारे में धारणा बना लेना, जब व्यक्ति शब्द जब जुड़ जाए तो यानी व्यक्ति के बारे में ही धारणा बनाना, अन्य किसी के बारे में धारणा आपको नहीं बनाना है। तो व्यक्ति के बारे में ही धारणा बनाना, ठीक है। और जो है यह निर्णय लेना कि उसका जो है शारीरिक रूप कैसा है, दिखने में कैसा है, ठीक है, तो उसके आव भाव से, यानी जो है कुछ लोग ऐसे ही चेहरे से गुस्सैल दिखते हैं, तो आपके मन में आता होगा इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हो सकता है गाली गलौज करे, तो आपके मन में एक थॉट आता है।
और दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखते हुए कैसा व्यक्ति है, अच्छा है कि नहीं अच्छा, चिल्लाता है कि सही से बात करता है। अन्य बहुत सारे आप जो है दूसरे व्यक्ति की गतिविधियों को देखते हैं, जिससे आप एक धारणा बनाते हैं अपने मन में कि व्यक्ति कैसा होगा, उसका स्वभाव क्या है, और व्यक्ति जो है समाज में कैसे जो है बोलता है, कैसे दूसरे के प्रति उसका प्रति व्यवहार है। तो इन सब चीज़ों के जो आपके थॉट आते हैं दिमाग में, जो आप धारणा बनाते हैं, इसी को हम व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। यह एक ऐसी जो प्रक्रिया है जिसमें हम जो दूसरे के बारे में, दूसरों को जो हम समझते हैं, यह कैसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम दूसरों को समझते हैं, ठीक है। दूसरों को हम समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति है कैसा, वर्गीकृत करते हैं उसका, और उन पर जो हम प्रभाव डालते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल और आपको बताएंगे जो कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमेशा जो है मुस्कुराता रहता है और दोस्ताना व्यवहार करता है, तो हम यह जो है मान सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है वह जो है खुशमिजाज होगा और मिलनसार व्यक्ति होगा। यदि हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो है हमेशा गुस्से में रहता है और चिल्लाता है, तो आपके मन यही कहेगा कि वह व्यक्ति जो है आक्रामक है व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, हानि पहुंचा सकता है दूसरे को। तो यही इसके एग्जाम्पल थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यह जो है ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण जो है हमेशा सटीक नहीं होता है। हम अक्सर जो है दूसरे के बारे में जो है धारणा बनाते हैं जो सही नहीं होती हैं, और हम दूसरे के बारे में धारणा बनाते समय पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है किसी व्यक्ति के बारे में पहले से अनुमान लगा लेना। यही चीज़ ये भी प्रत्यक्षीकरण भी होता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को देखकर, ठीक है, बिना उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा किए, बिना किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा किए, बिना उसके बारे में जानकारी जो है बना लेना कि व्यक्ति कैसा होगा, एक अनुभव लगा लेना, यही आपका पूर्वाग्रह होता है। और ठीक प्रत्यक्षीकरण भी यही चीज़ होता है। किसी व्यक्ति के आप स्वभाव को देखो, कैसा जो है समाज में बोलता है, दूसरे के बाद उसका व्यवहार कैसा है, तो इन सब चीज़ों की जो आप धारणा बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं दोनों चीज़। अब यहाँ से थोड़ा सा और भी हम इसको विस्तृत में हम समझेंगे। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसका यहाँ से हम अर्थ, इसकी हम परिभाषा यहाँ से हम समझेंगे बहुत ही कम शब्दों में। तो चलिएगा, यहाँ से हम इसको भी देख लेंगे, जो कि एक ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा लॉन्ग में भी करा रहा हूँ क्योंकि एक ही इसमें क्वेश्चन टॉपिक में, तो जिससे आपको विद्युत में आपको समझ में आ जाए। तो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण जो है सामाजिक प्रत्यक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में किसी जीवित व्यक्ति का जो है प्रत्यक्षण होता है। यानी व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण जो होता है, किसी व्यक्ति के बारे में आप जो धारणा बनाते हो वो व्यक्ति जीवित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई मर गया हो। ये जीवित व्यक्ति का जो है प्रत्यक्षण होना चाहिए, और निर्जीव वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। किसी मरे हुए व्यक्ति या किसी निर्जीव वस्तु का प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका ये कहना है। और इस प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य मानव अंतःक्रियाओं को जो है समझना होता है, और प्रत्येक व्यक्ति की अन्य जो है व्यक्तियों के प्रति कुछ विचारधाराएं होती, मतलब जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो है दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ विचारधाराएं होती हैं, कुछ कह सकते हो ऐसा भी विचारधाराएं होती हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो टीचर के बारे में आपकी धारणाएं बन जाता है कि टीचर कैसा है, भी आएगा मारेगा, तो इस तरह से आप जो पहले से धारणा बना लेते हैं, ठीक है। आपकी जो विचारधाराएं होती हैं, जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो धारणाएं होती हैं, तो ये व्यक्ति ही जो है सामाजिक अनुक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अर्थात व्यक्ति प्रतिक्षण हमारी अनुक्रियाओं को जो है प्रभावित करता है, और अनुक्रियाओं के प्रभावित होने के कारण व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के प्रभावित होता है। इसी को हम व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि आप जो है दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ सोच रहे हो, धारणाएं बना रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति आपके बारे में भी कुछ सोच रहा होगा, धारणाएं बना रहा होगा। तो यही जो है, ये जो व्यवहार है, ये जो प्रत्यक्षीकरण है, एक दूसरे को क्या करते हैं, परत जो है प्रभावित होते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही आपका व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, ठीक है। भिन्न भिन्न समाज मनोवैज्ञानिक ने जो है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को विभिन्न रूप में जो परिभाषित किया है। तो बहुत सारे हमारे जो कि मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में भी स्पष्ट किया है। जैसे कि हमारे सैकर्ट जो है, बैकमैन ने इसकी परिभाषा अपने शब्दों में लिखा हुए कहते हैं कि व्यक्ति जो है प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया पर प्रभाव जो है डालता है जिसके सहारे अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ विचारों, मतों और भावनाओं का जो है निर्माण होता है। इसी को हम व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। फिर यहाँ से सेवर जी लिखते हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण का शुभारंभ जो है बाह्य पर्यावरण में स्थित किसी व्यक्ति से होता है,
और इसका जो है समापन प्रत्यक्षणकर्ता द्वारा इसके बारे में एक संगठित अवधारणा के साथ जो है निर्माण के साथ होता है। यही आपका होता है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो उपरोक्त परिभाषाओं से हम कह सकते हैं कि अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व संबंधी गुणों के बारे में अनुमान लगाना व्यक्ति प्रतिक्षण है। मतलब सभी का एक ही मतलब है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाना, व्यक्ति कैसा होगा, उसकी विचारधारा कैसी है, दूसरे के बाद उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो पहले से ही या फिर अनुमान लगाना दूसरे व्यक्ति के बारे में, उसका कैसा होगा वो व्यक्ति, यही व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण होता है। आशा करता आपको विधवत आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। एक ही इसमें जो है क्वेश्चन था जो कि करा दिया है। बहुत ही शीघ्र हमारी तीसरी यूनिट भी आ जाएगी आज से कल तक, और जितनी भी शेष इसकी यूनिट बच रही इसी अगस्त माह में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हमारा हो जाएगा। सभी हमारे सब्जेक्ट की क्लासें स्टार्ट हैं, जाकर चैनल पर आपको जो है देख लेना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं बीए के, कोई भी सब्जेक्ट में नहीं छोड़ूंगा, सारी की सारी क्लासें मैं करा दूंगा। जो आपका कंपलसरी का पेपर होता है कोर्स के तहत, उसको भी बहुत ही शीघ्र हमारी उसकी चैप्टर्स क्लासें मैंने अगले साल करा दिया था, लेकिन इस बार हम केवल पेपर को ही सोल्व करवाएंगे पिछले वर्षों की। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।